जय हिंद। अब देखो, सेल साइकिल सेल डिवीजन लेक्चर नंबर आपका 4th है। हमने उस पे किस बारे में जान लिया था, कैरियोकाइनेसिस, इसमें हम लोग ने खत्म कर दिया। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ने पूरा एकदम अच्छे से कर लिया था। अब ये वीडियो सिर्फ साइटोकाइनेसिस के ऊपर बनेगा। ये लेक्चर नंबर 4th है, शायद एक और लेक्चर एक्सटेंड हो सकता है, शायद से बोले शायद हो ही जाएगा एक लेक्चर एक्सटेंड, क्योंकि 40-40 मिनट का बना रहे हैं, एक एक घंटा 1.5 घंटा का बना रहे हैं। उसके बाद उसमें क्या हो जा रहा है कि एडिटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ जा रही है, क्योंकि हमारा जो फोन है उतना ढंग से काम कर नहीं रहा है और स्टोरेज एकदम फुल लबालब भरा है, तो इसकी वजह से एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो एकदम कोई एडिटिंग वाला रहेगा तो भैया कमेंट में बताइए, कोई एडिटिंग वेडिटिंग एकदम अच्छा करता हो तो कृपया करके बताइए। तो देखो, हम लोग कैरियोकाइनेसिस जान लिए थे। कैरियोकाइनेसिस। अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब क्या होता है, एक बात याद रखना, बायोलॉजी में कोई जैसा कि एकदम कठिन आ जाता है ना, कठिन शब्द दे देता है, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझिए इतना खतरनाक। फिर उसके बाद फियोफाइसी, फिर फियोफाइसी आप समझे रहेंगे, एल्गी हो गया, बेरिडोफाइट्स हो गया, ये सब क्या है, एक बोलते हैं ना, एक काई है, काई जानते हो, जो आप देखे रहोगे, रास्ते पे चलते रहोगे या जिधर पानी नमी एकदम रहता है वहां पे देखोगे काई जम जाती है, हरी कलर की, उसको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो वहां पे एकदम कठिन कठिन आपको शब्द आ जाता है, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना, कर नहीं पाते, हम भी नहीं कर पाते, लेकिन क्या बोले, हिंदी में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेते एकदम। तो इसमें देखो, अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। आपको कैरियोकाइनेसिस का पूरा हम लोग ने वहां पे बता दिया, कोशिका बनाए थे, सेल बनाए थे। फिर लेट फेस में क्या, अर्ली फेस में क्या होता है, लेट फेस में क्या होता है, एनाफेस, मेटाफेस, प्रोफेस, ये सब उसके अंदर हम लोग ने जान लिया था कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कम स्प्लिट हुआ है, पहला हम लोग ने क्या देखा था कि पहला एक जगह, फिर उसके बाद कंडेंस हुए, कंडेंस होने के बाद जो फाइबर, स्पाइंडल फाइबर्स थे, चिपके थे किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटी सी लेयर थी, उसको हम लोग क्या बोला था, ईस्टर, ईस्टर हम लोग ने बोला था। फिर उसके बाद टूट रहे थे उसमें। अब लेक्चर नंबर 4, ये कौन सा है आपका लेक्चर नंबर, ये आपका 4th है, और लेक्चर नंबर ये कौन सा है आपका 4th, तो यहाँ पे लिख दिए हैं लेक्चर नंबर 4th। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें लेक्चर नंबर 4th की। अब आपका ये हो गया, उसके अंदर जब कैरियोकाइनेसिस हमने जाना था ना, तो इसके अंदर एक चीज लिखी है, उसके आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, आगे समझा नहीं पाए थे। यहाँ पे क्या लिखे, ऑल दिस फेस इज द कैरियोकाइनेसिस आर द प्रोग्रेसिव। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, ऑल दिस फेस इज अ कैरियोकाइनेसिस, मतलब इस फेस के अंदर हम लोगों ने क्या बोला, फेस चला था। फेस का मतलब फेस पहला मतलब G1 फेस, फिर S फेस, G2 फेस। उसके अंदर हम लोग ने जाना था कि डीएनए कहाँ रेप्लिकेट्स कर रहा है, कहाँ डुप्लीकेशन कर रहा है, कौन से क्रोमोसोम कहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा है, क्रोमोसोम कहाँ पे कैसा है तो वैसा ही रहेगा। तो हम लोग ने जाना था किसके, हर फेस के अंदर, एस फेस में क्या, G1 फेस में क्या हो रहा है, सिंथेसिस फेस में क्या, एस फेस में क्या हो रहा है, G2 फेस में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद किसके अंदर एंटर कर रहा है, एम फेस के अंदर। उसको क्या बोले थे, एम फेस के अंदर दूसरा हम लोग ने नाम जाना था, उसको मोस्ट ड्रामेटिक फेस बोला था। वहां पे एकदम ड्रामा वामा चलता है कि भैया बंटवारा हो गया ना तो हम ही लेंगे, हमको इतना चाहिए वैसा। तो उसी समय यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे लिखा है दिस फेस इज द ऑल दिस फेस इज द कैरियोकाइनेसिस आर द प्रोग्रेसिव। ठीक है। यहाँ पे नंबर क्लियर कट लाइंस कैन बी ड्रॉन इन द बिटवीन दिस फेस। यहाँ पे ये जाने, यहाँ पे देखो प्रोग्रेसिव बोल दिया, नंबर क्लियर कट, नंबर वहां बताया क्लियर कट लाइन कैन बी ड्रॉन इन द बिटवीन द दिस फेस। हर फेस में वहां पे बता दिया कौन से फेस में क्या हो रहा था, वही अभी हम लोग ने बताया, उसी बाद में बात किए। अब देखो इसमें बात करेंगे, ये जो माइटोटिक है, माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस की बात किए। माइटोटिक एपरेटस, यहाँ पे टू ईस्टर आर एट अपोजिट पोल प्लस स्पाइंडल फाइबर्स। अब देखो हम लोग ने क्या बोला था, यहाँ पे अपोजिट पोल, अपोजिट मतलब एक दूसरे का आ गया था ना। अगर जब क्रोमोसोम था आपका, देखो यहाँ पे जब क्रोमोसोम बनाए थे तो वहां पे क्या हो गए थे, अपोजिट पे आ गए थे। यहाँ पे कोशिका थी, कोशिका के अंदर यहाँ पे आपका क्रोमोसोम क्या हुआ था, अपोजिट पे आ गए थे। यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम और ऐसा क्रोमोसोम क्या हुआ थे, सब अपोजिट पे आ गए थे। क्या होता है, सब अपोजिट पे थे कि भैया चलिए। तो यहाँ पे एकदम सब एकदम अपोजिट पे थे, किसके साथ अटैच थे, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे 2 ईस्टर लिए थे। ईस्टर अटैच किससे था, यहाँ पे अपोजिट पे, यहाँ पे पोल्स पे स्पाइंडल फाइबर से किस कौन अटैच था, तो आपका ये ईस्टर अटैच था, समझ गए। अब इसमें पूछता कि भैया कितने थे, तो याद रखना 2 ईस्टर थे, और 2 कौन से थे आपके, यहाँ पे 2 अपोजिट पोल पे है, 2 ईस्टर थे और 2 स्पाइंडल फाइबर्स थे, समझ गए। और वो किससे अटैच था ये भी याद रखना भैया, आपका किससे था, ईस्टर से था। यहाँ पे ईस्टर एकदम छोटी सी थी। अब जब क्रोमोसोम बनाए रहोगे, समझिए क्रोमोसोम है आपका, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम उल्टा बना देते हैं। ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा कुछ परत थी, छोटी सी, छोटी सी परत थी। उसको हम लोग ने क्या बोला था, जो ये परत है ना, ये वाली, इसको हम लोग ने सिर्फ ईस्टर बोला था।
अब ईस्टर किससे कनेक्ट था, किससे जुड़ा हुआ था, तो ईस्टर जुड़ा था अपना स्पेंडल फाइबर से, समझ गए, इसको हम लोग ने क्या बोला, स्पेंडल फाइबर से जुड़ा था। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब साइटो की बात करें, साइटो का मतलब होता है साइटो, अगर साइटो को हम तोड़ते हैं, दो चीज में इसमें विभाजन करेंगे तो साइटो हो जाएगा सेल, काइनेसिस का मतलब हो जाएगा डिवीजन। तो यहाँ पे कोशिका, यहाँ कोशिका, कोशिका का विभाजन, समझिए, कोशिका क्या हुआ, डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ सेल, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब देखो, अब इस बात को याद करते हैं, हम लोग ने यहाँ पे दो चीज बात करेंगे, किसमें, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के अंदर दो चीज आ गए, एक आपका आ गया एनिमल, मतलब जीव जंतु आ गए, और दूसरे आगे पेड़ पौधे, दूसरे आपके कौन से आगे, पेड़ पौधे। अब देखो, अब पहले बात करेंगे एनिमल सेल। एनिमल जो सेल होता है, एनिमल सेल के बारे में, एनिमल की जो कोशिका होती है, क्या उसके हम लोग पूछते भैया, जो कोई जानवर पकड़ लो, जैसा पूछते हैं जानवर, अब क्या जानवर के अंदर उसका सेल वॉल प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलते देखो, बोलते एनिमल सेल, एनिमल डू नॉट हैव सेल, एनिमल के पास सेल वॉल होता ही नहीं, एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल, एनिमल के पास सेल वॉल है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट, किसके अंदर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो याद रखना, सेल वॉल नहीं पाया जाता किसके अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जानवर, यहाँ पे लिखो जानवर के अंदर सेल नहीं पाया जाता, ठीक है, ये देखो, ये लिख लेना। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग ने क्या बोला, अगर हम लोग जानवर की बात करें, कौन सा, एनिमल, एनिमल सेल की बारे में बात करें, एनिमल, एनिमल के पूछता है एनिमल के अंदर सेल पाया जाता है नहीं, तो बोला एनिमल के अंदर कोई भी सेल नहीं पाया जाता है, वो एब्सेंट होता है। अब देखो, अब एब्सेंट होगा तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, आपने कोई देखो, अब ब्रश वरस करने, ब्रश वरस देखे रहोगे, एडवर्टाइजिंग आती है, बताते हैं कि भैया हमारा ब्रश ले लो, जहां मन करे दांत एकदम घिसो, जैसा मन करे वैसा आप घिस सकते हो, समझ गए, आप जैसा मन करे उस तरीके से आप कर सकते हो, तो इसी फ्लेक्सिबल एकदम। आप देखे रहोगे कोई जेली होती है, स्लाइम, स्लाइम मतलब एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है। अब कोई ऐसा डंडा देखोगे तो ऐसा झुलाओगे, कटिया उटिया देखे रहोगे, वो भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसा होता है कि वो किसी तरीके से भी हो जाए, कैसा फ्लेक्सिबल, एकदम मस्त, जहां से मन करे। आप देखे रहोगे वो कोई कोई एकदम बुटकी होती है ना, एकदम नीचे से निकल जाती है, एकदम क्या छोटी है, एकदम नीचे निकल जाएगी, तो क्या फ्लेक्सिबल है, उसका हाथ पे एकदम मस्त एकदम, तो फ्लेक्सिबल। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बनाया, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने बनाया सेल, अब इसका विभाजन हो रहा है, अगर हम लोगों ने बोला था सेल का अगर डिवीजन हो रहा है, मतलब विभाजन हो रहा है, तो कैसा, दो भाग में बटेगा, दो भाग बटने के लिए तो कहां से भी नहीं बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे समझिए, अगर हमारी शरीर को काटोगे तो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल, मतलब सीधा सीधा, मतलब एकदम ऐसा खड़े खड़े देखेंगे तो उसको बोलेंगे वर्टिकल, और ऐसा लेटाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल। अगर हमारी शरीर को काटना है एकदम बीचों बीच, सर से काट के एकदम नीचे तलक जाएंगे पैर, तो हमारा दो भाग बन जाएगा, इधर भी एक हाथ मिलेगा, इधर भी एक पैर मिलेगा, समझ गए, और इधर भी एक हाथ मिलेगा और इधर भी एक पैर, मतलब यहाँ से समझ गए, बीच से एकदम जय बजरंगबली बोल गया, काट दिया अपना पूरा, तो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पर भी एक वो आ जाएगा और यहाँ पे भी एक हाथ आ जाएगा, तो यहाँ पर भी पैर आ जाएगा, समझ गए। तो इसी तरीके से अगर हम लोग जब कोशिका का विभाजन हो रहा है तो बीच में से कटेगा नहीं, कि छोटी जगह से हट जाएगा, छोटी नहीं, तो यहाँ से बीच में से अपने आप को डिवाइड करेगा, डिवीजन करना चालू होगा। जब डिवीजन करेगा तो जो बीज मध्य भाग से करेगा, बीच में से करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलामेंट रिंग। तो यहाँ पे देखो, रिंग का मतलब एक अंगूठी जैसा बन जाता है, अंगूठी बोलते हैं ना, गोल सा वहां पे आकार लेगा, जब गोल सा आकार लेगा तो वहीं पे क्या होगा, वो डिवीजन करना चालू कर देगा। तो याद रखना, जब गोल सा आकार लिया उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलामेंट, समझ गए, माइक्रोफिलामेंट रिंग बोलेंगे, यहां तक समझ गए। जब वहां पे डिवाइड किया, जब वो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे ना आप देखोगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जब यहां से डिवाइड करो तो वहां पे ना, जब डिवीजन होगा, कोशिका का डिवीजन हुआ तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, क्लीवेज फूरो। तो यहाँ पे फीरो, याद रखना, इसको हम लोग फूरो बोलते हैं, क्लीवेज फीरो किसके अंदर। तो ये अगर पूछता है कि क्लीवेज फूरो किसके अंदर बनेगा, तो आप बोलना कि एनिमल के अंदर बनेगा। ये सवाल पूछता है कि एनिमल के अंदर क्लीवेज फूरो बनेगा, तो यस या नो, वहां पे ऑप्शन बहुत सारे दे देगा। क्लीवेज बोलेगा एनिमल के अंदर क्लीवेज फूरो होता है, तो वहां पे ये ऑप्शन में भी दे रहेगा और दो ऑप्शन और उसके अंदर डाल देगा, तो वहां पे आपको बताना रहेगा, नॉन ऑफ दिस भी बताना रहेगा, ट्रू और फॉल्स भी बताना रहेगा, वहां पे जैसा वो क्वेश्चन बना के पूछे, समझ गए। तो यहाँ पे
तो हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे एनिमल सेल था, ओ सेल वॉल एब्सेंट है, तो वहां पे एब्सेंट है तो फ्लेक्सिबल है, वहां पे फ्लेक्सिबल है। तो अगर कोशिका ने डिवाइड किया तो बीच मध्य भाग से डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग उसका क्या बोलते हैं, फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट रिंग बोल दिए। यहाँ पे क्या बोले हम लोग ने, रिंग। वहां जब उसने डिवाइड किया तो बीच में से डिवाइड किया, तो वहां पे हम लोग क्या बोले उसको, क्लीवेज फुरो। तो जब क्लीवेज फुरो हो गया, जब फुरो हुआ, तो उसके बाद पूरा यहाँ से बीच में से पूरा डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद तो यहाँ पे दो दो क्या आगे आपके सेल यहाँ पे निर्माण हो गए। यहां तक समझिए। अब देखो, अब ये बात करते हैं। अब देखो, जो यहाँ फॉर्मेशन हुआ है किसका, क्लीवेज फुरो का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे फुरो फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द पेरिफेरी टू अ सेंटर। अब देखो, अब ये कोशिका है, अब समझो ये कोशिका है, ये आपकी कोशिका है, सेल है। अब हमने एक कोशिका को लिया। अब जब ये कोशिका का विभाजन होगा, बीच में से काटेंगे, एकदम बीचों बीच, यहां से बीच में से काटे, जब बीच में से काटेंगे तो एक कोशिका यहां बन जाएगी, एक कोशिका यहां पे बन जाएगी, समझ गए, एक कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ। तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग क्या बोला कि फूरो फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। अब जब सेल का यहाँ पे सेंटर से डिवाइड किया तो हम लोग ने उसका क्या नाम बोल दिया, सेंट्रीपिटल। अगर बीच से डिवाइड होगा तो क्या बोल दिया हम लोग ने उसको, सेंट्रीपिटल। अगर पूछता है कि सेंट्रीपिटल किस जगह होता है, तो याद रखना हम लोग क्लीवेज बोलेंगे, किस में बोलेंगे, क्लीवेज फूरो के अंदर होता है। अब क्लीवेज फूरो किसके अंदर होता है, एनिमल के अंदर, समझ गए। अब क्लीवेज फूरो का अगर पूछेगा दूसरा नाम क्या हो, तो उसको बोल देना सेंट्रीपिटल। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे पूछेगा फूरो फॉर्मेशन अकर इन पेरिफेरी टू द सेंटर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। यहां तक समझ गए। अब हम लोगों ने क्या बोला, एनिमल के अंदर हम लोगों ने एनिमल सेल वॉल के बारे में जाना, तो हम लोगों ने पहले बोला ये फ्लेक्सिबल है, एनिमल सेल वॉल एब्सेंट होता है, वो फ्लेक्सिबल है, जैसा मन करे वैसा मूड उठ जाता है। अब हम लोगों ने कोशिका देखा, एक सेल के लिया, सेल को बीच में से डिवाइड करा था, बीच में से कैसा हुआ, जब कट रहा था उसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोफिलामेंट रिंग बन गया। तो जब माइक्रोफिलामेंट रिंग बना तो वो थोड़ा बना, रिंग के जैसा आकार लिया, आकृति उसकी बनने लगी। जब बीच में से जब कटने लगा तो वहां पे आपका क्या बन गया, क्लीवेज फुरो बना। और जब क्लीवेज फुरो बना तो यहाँ से ऐसा, मतलब आपका कोशिका कुछ इस तरीके से आकार ले लिया। जब आकार लिया तो उसके हम लोग ने नाम क्या बोला कि फूरो फॉर्मेशन। जब फूरो का फॉर्मेशन हो रहा था कि फूरो फॉर्मेशन अकर इन द पेरिफेरी टू द सेंटर, भैया बीच में से यहां से कट गया, वो सेंटर में आ गया, तो हम लोग ने उसको बोल दिया सेंट्रीपिटल। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे, अब यहाँ पे हम प्लांट, अब हम किसके बारे में, पेड़ पौधों के, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग जानते, समझ गए। अब देखो, अब प्लांट के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। अब प्लांट के अंदर क्या हुआ, प्लांट के अंदर क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो सेल वॉल, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ने बात किया यहाँ पे रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट। जो देखो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनके अंदर सेल वॉल रिजिड होता है। रिजिड का मतलब समझिए, एकदम कठोर होता है। क्या होता है, एकदम कठोर। जो यहाँ पे कठोर है तो क्या फ्लेक्सिबल होगी। अभी उदाहरण के लिए समझिए, किसी का दिल एकदम कठोर है, मतलब पत्थर जैसा, क्या आप उसको पिघला लोगे, नहीं पिघला पाओगे ना, कितना भी उसको कुछ भी कर लो। बोलते ना, सोने की लंका भी लाके दे दोगे तब पर भी वो नहीं, अगर तुमको पसंद करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो कुछ भी, कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसा ये अगर सेल वॉल आपका, जो सेल वॉल इसके अंदर क्या, प्लांट के अंदर क्या है, सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन किस भाग में पाया जाएगा, पाया तो जा रहा है, लेकिन वो क्या है, रिजिड है, एकदम कठोर है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया, बोलेगा प्लांट सेल, जो प्लांट सेल है उसके अंदर प्लांट सेल पाया जा रहा है, तो हाँ पाया जा रहा है। वो किस भाग, कैसे है, तो वो बोलना रिजिड, मतलब कठोर है। और वो फ्लेक्सिबल पूछेगा, फ्लेक्सिबल है, अगर कठोर है तो फ्लेक्सिबल नहीं है, एकदम कठोर का कठोर ही रहेगा। तो यहाँ पे नो फ्लेक्सिबल, नो फ्लेक्सिबल। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में से भाग कट रहा है, समझ गए। बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग ने बोला प्लांट के अंदर, प्लांट इसका सेल वॉल कैसा है, रिजिड है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन किस मतलब एकदम कठोर में है। अब देखो, जब एक यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, कोशिका लिया। अब बीच में से इसका मध्य भाग होगा, तो हम लोग ने इसका कठोर है तो, लेकिन कुछ भाग अलग होंगे, मतलब इसके अंदर क्या होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है फ्रेगमेंट ऑफ ER&GC एट द सेंटर। यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। फ्रेगमेंट किस फॉर्म में, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए, ER और GC, इसको हम लोग गोल्जी बोलते हैं, समझ गए, गोल्जी। यहाँ पे फ्रेगमेंट हो गया, ER आपका गोल्जी, किसमें होंगे, सेंटर में होंगे। तो कुछ मध्य भाग, जब यहाँ पे क्या होगा, सेंटर से क्या करेंगे, फ्रेगमेंट करना चालू करेंगे। जब फ्रेगमेंट करेंगे तो इसकी प्रक्रिया, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखिए फ्रेगमोप्लास्ट, इसमें क्या बोलेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट, और यहाँ पे सेल प्लेट इसको बोल देंगे। अब देखो, जब इस जगह हम लोगों ने देखा, यहाँ पे बीच में से क्या फ्रेगमेंट करना चालू किया। जब फ्रेगमेंट किया, किधर से क्या,
मिडल लेमिला से, किधर से किया, मिडल। अगर देखो कोई भी चीज, अभी यही बताया, अगर कोई भी कोशिका विभाजन कर रहा है तो हम लोग कहां से किए थे, मिडल से, बीचों बीच किए थे, तो वहीं से इसका क्या होगा, मिडल लेमिला से इसका फ्रेगमेंट होना चालू होगा। जब फ्रेगमेंट हुआ तो किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे बीचों बीच आप देखो कि यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, सेल वॉल। तो यहाँ पे देखो जब मिडल लेमिला से किया तो कुछ प्रक्रिया यहाँ पे देख रहे हो, अब बीचों बीच क्या हो गया, यहाँ पे कठोर हो गया, एकदम कड़क हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था फूरो फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बोला ये जो सेल प्लेट है ना, किसके अंदर, सेल प्लेट किसकी बात की तो प्लांट के अंदर, जो प्लांट का जो सेल प्लेट है हम लोगों ने इसको बोला कि भैया जो सेल प्लेट है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन अकर टू द सेंटर। जब सेल प्लेट बन रहा है किसके अंदर से बन रहा है, पेरिफेरी के अंदर। पेरिफेरी के हम लोगों ने दूसरा नाम क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल। समझ गए, यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे नाम से क्या उसका नाम लिया, उसको हम लोगों ने बोला सेंट्रीफ्यूगल। देखो आपको बताया यहाँ पे जो पेड़ पौधे के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो बीच में से हुआ उसको हम लोग ने नाम बोला मिडल लेमिला। जब मिडल लेमिला बोला वहां पे आप देखोगे बीचों बीच एकदम कुछ भाग, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर जीसी हो गया, तो यहाँ पे गोल्जी, तो वहां पे सेंटर में से क्या हुआ, विभाजन हुआ। कोई भी सेल होगा, कोई भी कोशिका ले लो, वहां पे बीचों बीच क्या होता है, उसका विभाजन होता है। अब नीचे बात करेंगे, जब हम लोग ने यहाँ पे जब सेल प्लेट की बात किया, जो सेल प्लेट था उसका फॉर्मेशन होगा, वो अकर्स करेगा। तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, तो उसको हम लोगों ने नाम क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल। समझ गए, वहां पे क्या बोला हम लोगों ने, सेंट्रीफ्यूगल उसका नाम बोल दिया। अब देखो अब सवाल कैसे कैसे बनेंगे, सवाल इसमें आपको ट्रू और फॉल्स में बन जाएगा, मतलब सही और गलत का उत्तर दीजिए। और दूसरी बात, असर्शन रीजन आप जानते रहोगे, असर्शन दे देगा, ए दे देगा, आर दे देगा, पूछेगा इसमें से सही कौन सा, गलत कौन सा, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो ये यहाँ पे पूछेगा कि दोनों, ए सही है या आर गलत है, तो ऐसा पूछ लेगा। तो पहला बोलेगा दोनों ही सही है, फिर तीसरा क्या पूछेगा, पहला आर सही है कि ए गलत है, तो ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछ लेगा, या नन ऑफ दिस करके आपको ये भी पूछेगा। देखो अब बात करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे पहले एनिमल के बारे में, पहले जानवर के बारे में। जानवर का सेल क्या है, उसके अंदर पाया जा रहा है सेल वॉल, नहीं, सेल वॉल एब्सेंट है। वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, क्या होगा वहां पे फ्लेक्सिबल। अब देखो जो कोशिका थी, पहला क्या हुआ, वहां पे एक रिंग बनी, गोल से क्या बनी, रिंग, गोल से क्या बना, वहां पर रिंग बना। कि कैसा रिंग बना, उसको हम लोग ने क्या बोला, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट रिंग बना लिया। जब माइक्रोफिलामेंट रिंग बना, जब विभाजन करने का टाइम हुआ तो वहां पे एकदम लाइन बन गई, तो वहां पे हम लोग ने क्या बोल दिया उसको, क्लीवेज, क्लीवेज फूरो। अब हम लोग ने जब क्लीवेज फूरो हुआ तो वहां पे क्या होगा, कोशिका आप बढ़ गई। जब वहां से ऐसा हुआ तो उसको हम लोग ना फोर फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द पेरिफेरी, उसको हम लोग ने नाम क्या बोल दिया हम लोगों ने, सेंट्रीपिटल। यहाँ तक समझ गए। फिर पेड़ पौधों के बारे में जाने, और जब पेड़ पौधों के बारे में हम लोगों ने बीच से जब पूरा क्रियाक्रम होने के बाद हम लोगों ने उसको बोला सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक पूरा समझ गए। इसको नोट आउट करो, हाँ नोट आउट से अच्छा यार इसको, ये देखो इसको भी नोट कर लेना। यहाँ पे लिखे हैं in some case cytokinesis do not occurs after the karyokinesis। अब साइटो यहाँ पे जो इन सम केस, कोई कोई केस में जो आपका कोशिका है, सेल जो कोशिका है, हम लोग ने किसके मतलब कोशिका के बारे में, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे साइट, यहाँ पे लिखे है सेल cytokinesis do not occurs after the karyokinesis। multinucleated condition is arise like in the liquid endosperm of the coconut and the कंडीशन इन फंगी, इसको हम लोग कोलिसेटिक फंगी। अब देखो इसको क्या बोला, फाइकोमेसिटिस। अब इसको हम लोग क्या बोला, फाइकोमेसिटिस। देखो ये नोट आउट कर लेना, नोट आउट इसका याद रखना, ये नोट में लिख लेना। अब देखो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी इससे जो आपका ये होता है ना, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, जो एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें क्या होता है, कभी कभी बीचों बीच एक बीच छोटी सी लाइन से भी पूछ लेगा। हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भावुक हो जाते हैं। अब समझिए, अपने पास कोई बुक होता है, अब आपको बुक देखो, आप बुक दिखाते हैं, देखो ये हमारे छोटका भाई का बुक है, कौन सी स्टैंडर्ड का भैया, फोर्थ है। ये हमारे मालिक है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का बुक है, समझिए। अब उदाहरण दिया है, ये देखो कुछ ऐसी दिखती है, ये कौन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज फोर्थ स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल एंड स्टडीज। अब देखो कि इसमें बहुत सारी चीज दी है, मराठा बिफोर शिवाजी, खतरनाक बुक है भैया ये, संत नामदेव। अब पढ़ोगे तो बहुत इसमें बहुत है। अब उदाहरण के लिए समझिए, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी है, अगर समझो ये चैप्टर आ गया, अब ये चैप्टर किसके अंदर आ गया आपका, ये
इसके अंदर अब देखो ये सेल साइकिल सेल डिवीजन, इसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर खोल दिया। अब जब चैप्टर खोला, ये हम लोग भाग खोले, अब पढ़ने के लिए एनसीईआरटी एकदम जोश में आ जाएंगे, शुरुआती पढ़ेंगे, हाँ पहला लाइन दूसरा लाइन एकदम। जब थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, 2 पेज 3 पेज पलटी करेंगे ना, एकदम ऐसा पढ़ के निकाल देंगे क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, इतना तेज से पढ़ के निकाल देंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वैसा ही दिक्कत करते हैं। अब बीच देखो जो सवाल पूछने वाला रहेगा उसको पता है, स्टार्टिंग में बहुत तेज से पढ़ लेंगे, और जो पीछे वाला रहेगा उसको छोड़ देंगे, या पीछे वाला अच्छा। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो ना, एकदम लाइन लाइन से पढ़ो कि हाँ भैया इसमें ये लिखा है, ये आता है पेपर, एक छोटा सा पेपर बना लो, उसके ऊपर नोट आउट करके उसके ऊपर चिपका दो। तो ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, इसमें सवाल पूछेगा लेकिन आप वहां पे गड़बड़ मत कीजिए। वहां तक समझ गए? यहां तक आप समझ गए? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी चलिए अब देखते बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। अब माइटोसिस है, अभी भी देखो माइटोसिस के बारे में हम जानते हैं। इसके कुछ यहाँ पे हम लोग ने पॉइंट लिखा है, कुछ नंबर पॉइंट देखो। ये पहला है आपका, ये पहला, ये दूसरा, आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ठीक है। अब देखो अब इसमें बात करेंगे पहले पॉइंट की। यहाँ पे देखो जब सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस इसकी बात करेंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट बॉडी फ्रॉम द जाइगोट। अब उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना। अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज बना, यहाँ पे कोई भी चीज बना, कंप्लीट बॉडी फ्रॉम द जाइगोट। अब उदाहरण के लिए हमारी जो शरीर होती है ना, एक शरीर अगर बन रही है तो कैसा बनी, एक जाइगोट से बनी। बोलते अगर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोला, एक सिंगल सेल से क्या हुआ, निर्माण हुआ है, तो हमारे जो कोशिका थी एक छोटी सी थी, तो वहां पे जाइगोट, यहाँ पे बना जाइगोट, ठीक है। यहां से फिर फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से धीरे 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 जब 9वां महीना कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारी क्या होती है, एक सिंगल सेल से, एक छोटी कोशिका से हमारी पूरी शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वही जाइगोट से बना, तो कहाँ पे हाथ बनना है, कहाँ पे पैर बनना है, कहाँ पे कोई भी चीज बनना है, तो वहाँ पे उसी चीज से क्या होता है, वहाँ पे जेनेटिक होती है, उस चीज को क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है कि भैया यही हाथ बनना, यही पैर बनना, यही नाक बनना। नहीं तो पता चली 3-4 टांगे बन जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ गए? यहाँ तक फिर वही दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ ये चलना है कि हमारा जो एक कंप्लीट बॉडी का जो संरचना होती है वो किसी बनती है, एक जाइगोट से, समझ गए? पूरी बॉडी का कंप्लीट फॉर्मेशन किससे होगा, एक जाइगोट से। यहाँ तक समझे? पहला पॉइंट समझ गए। अब देखो अब दूसरा क्या बोलता है, माइक चालू है ना, कभी कभी बंद हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। एक बार बनाया था, आपको बताया रहेंगे, एक बार बनाया था ना, 1.5 घंटा, कम से कम 1.5-2 घंटा का वीडियो बना लिए थे और माइक ही नहीं चालू हुआ। जब वीडियो एडिटिंग करने बैठे थे ना, तो पता चली वीडियो ही नहीं है, तो हम क्या, जाने दो कोई बात नहीं। फिर वापस बनाए, बोलते मुश्किल आती रहती है जिंदगी में, इतना देख के क्या ही करेंगे। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट बात करेंगे, सेल ऑफ, यहाँ पे देखो जो सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। यहाँ देखो हम लोग क्या बोला, सेल ऑफ अपर लेयर। अगर एक कोशिका है, जो एक हम लोग क्या बोला, यहाँ पे अगर कोशिका है, एक कोशिका, जो उसके अपर लेयर होते हैं ना, अब यहाँ पे आपको बता दें अपर लेयर, अपर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। यहाँ पे एपिडर्मिस सेल ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल आर ऑलवेज बीइंग रेप्लिकेट। समझो, हमने जो कोशिका है, कोशिका का जो अपर है ना, अपर लेयर को क्या बोल दिया, अपर लेयर एक परत, जो कोशिका की जो परत है ऊपर वाली सबसे, तो हम लोग ने उसका क्या बोला, एपिडर्मिस। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हम लोग पॉइंट करते, उसको हम लोग ने क्या बोला, एपिडर्मिस। यहाँ पे देखो सेल ऑफ लाइनिंग, सेल ऑफ इनर लाइनिंग। अगर कोशिका की जो अंदर वाली है उसके अंदर कुछ लाइनिंग होगी, जो यहाँ पे लिखे, जो कोशिका के अंदर जो लाइनिंग है, ऊपर लाइनिंग ऑफ अ गट एंड द ब्लड सेल अदर ऑलवेज बी आर रेप। देखा जो यहाँ पे लिखे, जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है, और गट एंड यहाँ पे लिखे गट और ब्लड सेल, वो ऑलवेज क्या करेंगे, रेप्लिक। दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पे खत्म होता है। अब देखो तीसरा क्या बोलता है, तीसरे की बात करेंगे, इन प्लांट। अब देखो इन पेड़ पौधे की बात करें, या तो अपना दूसरा अपने शरीर के बारे में जान लिए कि अपने शरीर का संरचना कैसा होता है, कैसा बनता है, एक सिंगल सेल से हमारा पूरी बॉडी कैसी बनी, पूरी शरीर का कैसा निर्माण हुआ, कहाँ विभाजन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे इन प्लांट के बारे में। प्लांट के कुछ उदाहरण दिया है, देखो इन अ प्लांट, इन बोथ, यहाँ पे लिखा इन प्लांट बोथ एन एंड टू एन, एन एंड टू एन सेल कैन बी डू माइटोसिस एस मेन plant body of algae and the bryophytes in the and that of bryophytes, gymnosperm and angiosperm is 2n। अब देखो यहाँ पे घुमा दिया, अपने सवाल को क्या घुमाया ना, हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे देखो एक प्लांट है, पेड़ पौधा है। अगर हम लोग ने क्या बोला,
बोथ, यहाँ पे बोला बोथ, एन से हमारा जो था ना एन, अगर हमारा एन से अगर से कोशिका जब डिवाइड हो रही है तो एन से कितना बन गया, एन से हमारा कितना बना, 2n में बन गया, समझिए किस में बना, 2n। तो यहाँ पे बोला है कि बोथ, एन से हमारा किस में बना, से 2n से, कैन डू माइटोसिस, वहां पे माइटोसिस हुआ मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मेन पार्ट ऑफ द बॉडी जब हुआ तो इसमें हम लोग ने एल्गी, एल्गी क्या होता है जानते हैं, एल्गी मतलब जो काई होता है ना, आप देखे रहोगे, हम भी बताते, जो हरी कलर की काई होती है, वहां पे हरी कलर की काई होगी और इसको हम लोग ब्रायोफाइट्स जो होता है, ब्रायोफाइट्स किस में था, वो भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, प्लांट में किस में डिवीजन हुआ, एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में। पहला किस में था, एन में था, एंड देन यहाँ पे लिखे एंड दैट ऑफ, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखो जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म, इसमें कितना आ गया, 2n बन गए, पहला कितना कितना था, n था, हम लोगों ने बात किया बोथ में, पहले n से किस में बना, 2n में, यहां तक समझिए किस में आ गया, 2n में आ गया। फिर हम लोग ने बात किया एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, उसमें भी एन था, फिर एन था, फिर उसके बाद हम लोग क्या, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में कितना बन गया, 2n। तो यहाँ पे कोई भी चीज है तो उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। देखो अगर हम विभाजन अगर बात करें, कोशिका विभाजन तो होगा, पहली बात उसका ग्रोथ होगा, उसका निर्माण मतलब बढ़ेगा, फिर उसके बाद विभाजन होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन आपने सुना रहेगा, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल होता है और ए सेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब आप मतलब बोलते ना दो बोलते ना मिल के एकदम करते ना, उसको मतलब उसको सेक्सुअल बोलते हैं, और जो नो मतलब एक अपने में करते ए सेक्सुअल बोला जाता है। यहां तक समझ गए, दो बातें याद रखना सब। अब देखो अब बात करते हैं फोर्थ की, यहाँ पे इन एनिमल माइटोसिस, अब एनिमल की बात, इन माइटोसिस अकर्स यूजुअली इन डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब इन सम, डिप्लॉइड का मतलब अभी वही अभी बात करेंगे। यहाँ पे देखो इन एनिमल माइटोसिस अकर्स यूजुअली इन द डिप्लॉइड सेल इन सम सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट मतलब सोशल इंसेक्ट की बात की, ड्रोन बीस इन द माइटोसिस इन कैन बी अकर्स इन एन। देखो आपने सुना रहेगा जो मधुमक्खी होती, मधुमक्खी में एक रानी होती है, रानी क्या करती है, आपने सुना रहेगा जो रानी क्या करती है, वो छत्ते को पूरा निर्माण करती है, जो छत्ता होगा उसमें क्या होता है, वो मेन रखवाली वही करती है, कौन होता है, उसको क्वीन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रोन होते हैं ना, इस चीज को याद रखना, उसके अंदर हनी भी जो मधुमक्खी होती है उसमें भी कुछ प्रकार के वैरायटी होते हैं, आपने ड्रोसोफिला भी सुना रहेगा, तो उसमें क्या होता है, ये सब वैरायटी है। तो यहाँ पे जो आपका मधुमक्खी जो ड्रोन आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अगर उसकी संख्या एन है तो एन ही रहेगी, समझ गए। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे लिखे इन एनिमल्स माइटोसिस अकर यूजुअली इन द डिप्लॉयड सेल इन सम सोशल इंसेक्ट लाइक ड्रोन बी कैन द माइटोसिस कैन अकर्स इन द एन सेल, यहाँ पे एन का एन ही रहेगा, यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं माइटोसिस क्या बोलते हैं। देखो मियोसिस में इस बात को याद रखना, अगर एन है, अगर सेल का नंबर एन है, 2n है, तो 2n से कितना बन जाएगा, एन सेल बन जाएगा। अगर 4n है, फिर यहाँ पे 4n है, 4n से मियोसिस किया, देखो यहाँ पे 2n सेल था, 2n से कितना बन गया, मियोसिस किया तो n बन जाएगा। अगर 4n है तो 4n से कितना बन जाएगा, 2n सेल बन जाएगा। अगर n है तो वहां पे n का क्या होगा, आधा हो जाएगा। अगर देखो तो यहाँ पे आधा हुआ, अगर देखो कोई भी कोशिका आधा हो जाएगी तो यहाँ पे n से 2n मतलब n/2 हो गया, तो n/2 हो गया तो वहां पे क्या होगा, कांट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब वो नहीं ढंग से जी पाएगी नहीं, तो कहीं पे मतलब उसका एक समय पे खत्म हो जाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। जब सर्वाइव वो जी नहीं रही है तो आगे जाके वो डिविजन करेगी नहीं, अपने आप को विभाजन करेगी नहीं, तो वहां पे कांट सर्वाइव एन सेल डू नॉट शो मियोसिस। अगर एन सेल है ना तो वो मियोसिस नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पे याद रखना, अगर 2n है तो वो n बनेगी, 4n है तो 2n बनेगा, अगर n है तो n/2 बनेगा। लेकिन जो n/2 बनेगा, जो n है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, सेल डू नॉट शो मियोसिस, वो मियोसिस करेगी नहीं। अगर उदाहरण के लिए समझिए, अगर यहाँ पे अगर हम लेते हैं यहाँ पे 10n, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5n, 5n डिवाइड करेगा, हमको आधा करना है ना, तो यहीं पे तो यहीं तक आपको याद रखना है। अगर मियोसिस है, मियोसिस हम लोग ने किसकी में बात किया, सिग्निफिकेशन ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस अपना कंप्लीट हुआ तो हम लोग आ गए मियोसिस में। मियोसिस में कितना था, 2n था, 2n से कितना बना n, 4n था, 4n से कितना बना 2n। अब n था, n से मियोसिस होने के बाद कितना बना, n/2 बना। n बाई जब 2 बना तो जो n है वो सरवाइव नहीं कर पाया, जब सरवाइव नहीं कर पाया तो यहाँ पे हम लोग ने बोला कि सेल डू नॉट शो मियोसिस। अब इसके कुछ एग्जांपल करते, उदाहरण करेंगे, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो के एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, मतलब उदाहरण के बारे में जानेंगे। देखो उदाहरण अभी देखो, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, अरे भैया उदाहरण, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे लिखे मियोसिस अगर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस कब होगा? जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस तभी बनेगा कि मियोसिस तभी अकर होगा कि भैया जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, अब गैमेट का मतलब क्या होता है इस बात को याद रखना। अगर हम लोग गैमेट के बारे में जानेंगे ना, गैमेट में आपको दो चीज का याद रखना है। गैमेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स का मतलब। देखो गैमेट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखते गैमेट, यहाँ पे आपका आ गया, ये देखो ये गैमेट आपका क्या आ गया, ये गैमेट। अब ये जो गैमेट है, गैमेट का फॉर्मेशन, अब इसकी जब फॉर्मेशन की बात करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हुआ किसका? गैमेट का। गैमेट दो चीज हो सकता है। गैमेट कौन सा होगा? एक मादा का और एक पिता का। देखो माँ का गैमेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा ओम। हाँ जाके, जाके नहीं नहीं जाके, आवाज नहीं करना। हाँ गैमेट की बात करेंगे, यहाँ पे गैमेट किसका होगा? देखो एक साइन की बात करेंगे, ये होगा आपका साइन, ये पेरेंट्स की साइन, और ये साइन, ये इंडिविजुअल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे आपका आएगा ओवम, यहाँ पे आएगा आपका स्पर्म। ठीक है, इसको हम लोग, अब जब ये दोनों भैया मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? ये दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब 9वां महीना कंप्लीट होते होते तो एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक न्यू बॉर्न बेबी, जिसको हम लोग बेबी बोल सकते हैं या न्यू चाइल्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ? न्यू बॉर्न बेबी का। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। यहाँ पे नया चाइल्ड मतलब नया बच्चा बन जाएगा। जब ये दोनों होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके अंदर जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अच्छा से, निषेचन होने के बाद तब जाके क्या होगा? एक नए बच्चे का ये हो, मतलब बोलते हैं ना 9वें महीने बाद एकदम नया बच्चा बन के रेडी है भैया आ गया। तो यहाँ पे समझ गए। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? एक पेरेंट लिए जिसका हम लोग ने साइन बताया, ये पेरेंट है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल लिए। अब मेल देखो, यहाँ पे गैमेट किसका लिए? एक मेल का लिए, मतलब एक मेल का, यहाँ पे एक, हम बोलते हैं ना एक स्त्री का लिए है और यहाँ पे एक पुरुष का लिए। अब हम लोग ने देखा यहाँ पे क्या है आपका? पैर। अब देखो ये जो पैर की बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम। अब देखो हम जो हमारे शरीर है, देखो एक शरीर है हमारी, ये हमारी क्या है? एक शरीर है। हमारे शरीर के अंदर टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना? संख्या की बात करेंगे 46। अब 46 के आधा करेंगे मतलब 46 है, 46 के जब आधा करेंगे कितना बन जाएगा? 23 बन जाएगा। तो क्या आ गया? जोड़ी में आ गया। अगर हम देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पे कितना है? 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्रोमोसोम लिख दे, क्रोमोसोम। यहाँ पे कितना है? 46। 46 का अगर हम लोग पैर में बनाएंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 23 पैर में आएगा, ये जोड़ा में आएंगे। समझ गए? तो हमारे मेरा अगर मेरे पूरी शरीर के अंदर देखेंगे तो मेरा कितना होगा? हमारा कितना होगा? यहाँ पे देखो हमारे कितना होगा? यहाँ पे जो लड़की होगी, पहला लड़की में बात करेंगे एक्स एक्स होगा, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई होगा, और एक्स वाई। देखो यहाँ पे अब बात करेंगे मेन चीज, अगर हम मेरी शरीर की बात करेंगे, मेरे अंदर टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46 है। ठीक है, अगर मेरी शादी होगी, समझ गए, अगर मेरी शादी होगी, मेरे बाल बच्चे आएंगे, तो मेरे जो बाल बच्चे आएंगे, अगर मैंने बोलते ना, अगर मैंने मतलब जो बाल बच्चे होंगे तो मेरा जो शरीर होगा, मेरे अंदर कितना? 46 क्रोमोसोम। और जो स्त्री होगी, जो दूसरी जिससे मैंने शादी किया, जो मेरा बच्चा बनने वाला है, जो मेरा बच्चा आने वाला है दुनिया में, तो क्या होगा? उसका उसका क्रोमोसोम कितना होगा? मतलब मेरे शरीर से क्रोमोसोम कितना जाएगा? 23। और उस लड़की के शरीर से कितना आएगा? 23। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। यहाँ तक समझिए, एक निर्माण हो जाएगा, मतलब उसमें क्या होगा? एक निर्माण। अगर दोनों माता पिता का क्रोमोसोम आएंगे, दोनों माता पिता का क्रोमोसोम आपस में मतलब गुणसूत्र साथ में आएंगे, तभी क्या होगा? उस एक नया बच्चे का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। मतलब 23 उनसे आएगा, 23 मेरा होगा, तब जाके कितना बनेगा? 46। यहाँ तक समझ गए? आप ये भी सुने रहोगे, आपने ये भी सुना रहेगा कि भैया देखो, बोलेंगे ना, अरे बबुआ देखो तोरा लड़का तोरे जैसे दिखा था, उसका चेहरा ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका मुंह, मतलब देखो बोलते सिमिलैरिटीज मिलती है। किसी एक बोलेंगे ये देखो, ये लड़का उसका अपने पापा जैसा दिखता है, ये लड़की है अपनी मम्मी जैसा दिख रही है, ये लड़का अपनी मम्मी जैसा दिखता है, मतलब नाक कान मुंह, मतलब उसी तरीके से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यही अब बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया? यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, 46 माँ का है और 46 पिता का, मतलब पेरेंट के लिए। इसका क्या होगा? मियोसिस हुआ। अब मियोसिस का मतलब अभी बताए थे अपने एग्जांपल के साथ, अभी बताए थे, अगर यहाँ पे 2n है तो कितना बनेगा? मियोसिस होगा तो n बनेगा। अगर 4n है मियोसिस होगा तो कितना बनेगा? 2n बनेगा। तो यहीं पे, तो यहाँ पे जब मियोसिस हुआ तो कितना बनेगा? 23। और पेरेंट्स का मियोसिस हुआ तो यहाँ पे 23। तो यहाँ पे 23 क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कितना पैर बना लेंगे? 46। तो हमने क्या किया? एक माँ का लिया था, माँ का क्रोम गुणसूत्र था, जोड़ी में लिए तो कितना आ गया? 23।
माँ से ले लिया, और जो पिताजी थे, पिताजी से कितना आ गया, उनका भी 23 आ गया। तो दोनों क्या हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो भैया कितना बन गया, 46। अब देखो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस का मतलब कम हो गए, हाफ हो गए। पहला कितना था 46, हाफ हुए, रिड्यूस हो गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल, समझिए, देयरफॉर रिडक्शनल बोलते हैं, हमने उसको क्या बोल दिया, रिडक्शनल। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, यहाँ पे 46 से आधा बन गए, तो उसको हम लोग ने हाफ बोल दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल बोल दिया। जब हाफ बने 23, जब माँ का मिला 23 और पिताजी का 23, दोनों मिलकर कितना बना लिया, 46। यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटन इन द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे जो गुणसूत्र की संख्या है, जो नंबर है यहाँ पे रिटनेट इन स्पीसीज जनरेशन आफ्टर अ जनरेशन। अब देखो, अब उदाहरण ये समझिए, जनरेशन टू जनरेशन आपने सुना रहेगा, आफ्टर अ जनरेशन और जनरेशन। देखो अगर अभी हम वही उदाहरण हम अपने से लिए, अगर जो हमारा बच्चा होगा उसकी भी शादी होगी, मतलब आप बोलते हैं ना पीढ़ियों ते पीढ़ियों ही क्रोमोसोम क्या होता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, बोलते उसका डीएनए टेस्ट कराइए। अब देखो इसमें कभी कभी आप ये सुने रहोगे, अगर कोई आपके ऊपर बोल दे ना ये मतलब ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपने केस भी सुना रहेगा। अभी कैसे समझाएं आपको, अभी समझिए उदाहरण के लिए, आपने सुना था कि जिनकी शादीशुदा नहीं होती, मतलब जो शादीशुदा नहीं है फिर भी उनके बच्चे हो जाते हैं, समझ के, अब बच्चे हो गए, कल को अगर बच्चे हो गए, अभी आपने बहुत सारे केस भी सुने रहेंगे कि अगर शादीशुदा हो जाती, जो औरत होती है शादी कर लेती, शादी कर ली, और जो हस्बैंड मतलब शादी किसी और से की है और बच्चा किसी और का, तो समझ गए, आदमी टेंशन में आ गए, बबुआ हम तो कुछ किए ही नहीं और बच्चा पेट में किसका पल रहा है, टेंशन में। तो फिर वहां पे क्या होगा, भैया इसका डीएनए टेस्ट कराओ। जब डीएनए टेस्ट होगा, अगर माँ का मतलब डीएनए टेस्ट हुआ, अगर पिताजी का डीएनए साथ में मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो पता चलेगा भैया भंडा फूट गया, ये हमारा बच्चा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है बीवी का, मैं समझ के उधर से कुछ तो करवा के आई है, तो वहीं पे होगा यही। अगर यहाँ पे अगर पता करना है तो बोल, अगर पता करना है तो क्या करे, डीएनए टेस्ट कराइए, बोलते ना डीएनए टेस्ट कराओगे तो वहां पे सारा चीज पता चल जाएगा, उसमें हर चीज, भैया हाँ ये आपका बच्चा है। अगर मेरा पिताजी का डीएनए उठाएंगे, माताजी का डीएनए उठाएंगे, चेक करेंगे, तो हाँ हम उनका ही पुत्र निकलेंगे। तो वैसा ही अगर आपको जरा भी डाउट होता है भैया ये हमारा बच्चा नहीं, थोड़ा दिक्कत है, तो आप क्या करो, डीएनए टेस्ट करा लो। तो डीएनए फटाक से टेस्ट करोगे, अरे बबुआ तू तो हमारा बच्चा नहीं है, कौन करके गया तेरे को, तो यहीं पे दिक्कत आ जाएगी। तो यहीं पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, डीएनए टेस्ट से आपको पता चल जाएगी, ठीक है। हम कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, एक मतलब एक स्टडी के पर्पज से आपको बताए। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप वहां पे समझ गए थे कितने पैर के बारे में हम समझा दिए थे, क्रोमोसोम के पैर के बारे में। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में, भैया उसकी कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो, कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का गुणसूत्र के बारे में जानेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है, क्लियर कट टू कट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, व्हेन वी से when we say in humans have 23 pair of chromosome, we simply mean that we have two copies of all these chromosome। अब उदाहरण के लिए अभी हमने क्या बोला था कि हमारा अगर हमारे शरीर की बात करेंगे, हमारे शरीर की टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी है हमारे शरीर में, 46 है, 46 है। तो हमने क्या बोला, 46 है। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, पैर में बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, टू कॉपीज, 46 क्रोमोसोम। अगर पैर में बोलेंगे उसको हम लोग क्या बोले, 23 पैर है, और क्रोमोसोम टोटल कितना है, 46, समझ गए, 46 है। उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया, उसको बोले टू कॉपीज ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑल द क्रोमोसोम। यहाँ तक समझ गए, वन कॉपी कम्स फ्रॉम द पेरेंट, मतलब यहाँ पे पेरेंट मतलब मेटरनल, एंड वन कॉपी कम्स फ्रॉम द पेरेंट पेटर्नल। अब देखो यहाँ पे इस बात को याद रखना, पेटर्नल और मेटरनल, ये आपको सवाल पूछ लेगा। अगर देखो ये साइन बताता है, ये साइन क्या डिनोट करता है। आप देखो हॉस्पिटल में भी जाओ रहोगे, या आप वॉशरूम जाते हैं ना, टीचर कहने गो टू वॉशरूम, हम स्कूल में इतना ही सीखे, टीचर कहने गो टू वॉशरूम, टीचर कहने गो टू टॉयलेट, यही आता है, ढंग से बोल ही नहीं पाते, सीधा उंगली दिखा देते, हाँ टीचर जाओ करके आओ, टीचर भी उतना ध्यान नहीं देती थी। तो यही अब देखो वॉशरूम के आप देखे रहोगे, वॉशरूम की जगह भी आपको कुछ इस तरीके से आपको निशान मिलेगा, समझ गए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से निशान मिलेगा। अगर देखो यहाँ पे एक और बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसा भी निशान मिलेगा और ऐसा भी, समझ गए। तो इस बात को याद रखना, ये भी निशान एक चीज को कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग, मैं कहाँ चले जा रहा हूँ, एक बता रहे हैं ऐसे ही, उसको बारे में हम बाद में बता देंगे, लेकिन इस बात को याद रखना, ये जो होता है एक हम बताए हम लोगों ने कॉपीज कितना हुआ, हम लोग को सिंपली 2 कॉपीज हुआ। तो एक कहां से आएगा, एक आएगा मैट्रिनल से और एक आएगा पैट्रिनल से, यहां तक समझ गए।
एक आएगा आपके पिताजी से और एक माताजी से, यहाँ तक समझिए, एक पेरेंट मेल और फीमेल से आएगा। यहाँ से देखो इस चीज को याद रखना, इन मेल्स इन एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम आर द प्रेजेंट। अब देखो हम लोग ने क्या बोला था, मेल की बात करेंगे, मेल में क्या होता है एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसमें अनइक्वल पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं, अनइक्वल पेयर होता है, समझ गए कितना क्या होगा उसका, अनइक्वल पेयर। अब देखो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिख रहा होगा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, समझ गए, इसको हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे इसको हम लोग गुणसूत्र बोलेंगे। अब देखो अब बात करेंगे ये क्रोमोसोम की, अब ये क्रोमोसोम की बात करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पे लिखे होमोलोगस सेम सेम जीनिस आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस। लोकस हम लोगों ने इसको बोल दिया। लोकस के अंदर अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो सेम जीन है ना, जीनस मतलब यहाँ पे सेम जीनस एज प्रेजेंट द सेम लोकस, अगर इसके अंदर जो जीनस होगा सेम लोकस पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम प्रेजेंट होगा। इसकी बात करेंगे इस लोकस पे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जीनस प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं, लोकस, समझ गए। यहाँ पे याद रखो यहाँ पे होमोलोगस सेम जीनस आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस, यहाँ पे जीनस क्या होगा, प्रेजेंट होगा सेम सेम यहाँ पे लोकस पे, यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब बात करेंगे इन दोनों को, अगर हम लोग ने इसको हम लोग ने ये बताया था, अगर यहाँ पे विभाजन हो रहा था तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो रहा था, बढ़ गया था। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों क्रोमोसोम को यहाँ पे दोनों को पकड़ेंगे, इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटाइड्स, समझ गए, सिस्टर क्रोमेटाइड्स बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के सिस्टर क्रोमेटाइड्स बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखो जब हम लोग सिर्फ इस भाले की बात करेंगे, सिर्फ किसको, सिर्फ एक की, हम दोनों को नहीं, सिर्फ एक की लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर की। हम लोग यहाँ बोला सिस्टर क्रोमेटाइड्स, दोनों को हम लोग ने बोला था सिस्टर क्रोमेटाइड्स, दोनों अगर क्रोमोसोम देखो, अगर देखो यहाँ पे बनाते हैं, देखो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम है कुछ इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स। अगर यही क्रोमोसोम ऐसा भी हो रहा है और इस तरीके से भी आ जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटाइड्स। इन दोनों को हम लोग मिला के बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड्स, यहाँ तक समझ गए। और सिर्फ एक की बात करेंगे, सिर्फ एक की, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो ये मैंने याद रखा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम जानते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बोलता है कि यहाँ देखो इन द क्रॉसिंग ओवर एंड द रिकॉम्बिनेशन अकर्स, अगर यहाँ पे क्या होगा, इन देम क्रॉसिंग ओवर करा दिए, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन अकर्स, वहां पे अगर क्रॉसिंग ओवर कराए रिकॉम्बिनेशन होगा, किस चीज का होगा, यहाँ पे वेरिएशन क्या होगा, बढ़ेगा, वेरिएशन क्या करेगा उसका, बढ़ेगा। और दूसरी बात बेटर चेंज ऑफ अडेप्टेशन, वहां पे चेंजेस होगा, बेटर चेंज होगा, एकदम अच्छा अडेप्टेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इवोल्यूशन उसके अंदर होगा। अभी यही बताएं, देखो अगर वही हम अपने बारे में उदाहरण लेते हैं, अगर समझे हमारी शादी हुई, हमारी जो धर्म पत्नी रहेंगी, जब हमारा बच्चा होगा तो हमारा कितना, हमारा 23 पे मतलब हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, और उनके अंदर कितना रहेगा, 46, दोनों के अंदर। जब हम धर्म पत्नी होगी, जब हमारे जो बच्चा होगा तो हमारा भी 23 पेयर्स जाएगा, उनका भी 23, दोनों मिलकर कितना हुआ, 46, समझ गए। तो वहां पे जो जेनेटिक होगा वो बताएगी भैया आपको यहाँ मुंह बनना है, इस बच्चों को पैर बनना है, यहाँ पे ये, तो उस प्रक्रिया चलेगी। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझे। ये देखो ये वाला यहाँ पे पूरा इसका नोट आउट कर लो, इस बात को याद रखना, यहाँ पे कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं, नहीं। देखो ये, हाँ ये है ना, आप ये वाला नोट में रखना अपने, ये हैशटैग जो दिए ना ये वाला अपने नोट में रखना, ये नोट्स में बना लेना, समझ गए। इन यहाँ पे याद रखना कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ तक समझिए। ये लेक्चर नंबर आपका कितना है, 4th है, यहाँ पे लेक्चर नंबर लिख देते हैं, लेक्चर नंबर 4th। अरे हमारा जो राइटिंग है ना कर्सिव, हम सोचते हैं कर्सिव निकालें, लेकिन कर्सिव का कर कॉमन कहाँ हो जाता है, समझ गए। ये वाला बना लीजिए, यहाँ पे ये पूछेगा। अब देखो मेन चीज यहाँ पे इस बात को याद रखना, अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एक भाग की बात करेंगे, सिर्फ ऐसे जो बताए थे पहले वाले में, इसको एक को हटा देते, समझो ये वाले को हटा देते, सिर्फ एक की बात करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर, समझ गए, नॉन सिस्टर बोलेंगे। अब दोनों के बोलेंगे तो सिस्टर क्रोमेटाइड्स, समझ गए। यहाँ पे याद रखना नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटाइड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स एक की बात की, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स दोनों को पकड़ लेंगे तो उसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटाइड्स, यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद उसके अंदर वेरिएशन क्या होगा, बढ़ेगा, बेटर चेंजेस होगा, अडेप्टेशन होगा, फिर उसके अंदर इवोल्यूशन होगा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। लेक्चर नंबर 5 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम से कम कितना बज रहा है बबू, अरे बाप रे 2 बजने वाला है, अभी थोड़ा और अभी लाइट वेट भी जाने वाली, थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसकी वजह से यहाँ ये लेक्चर नंबर 4 एक ही लेक्चर बनेगा, लेक्चर नंबर 5। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लियो, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। मिलते हैं हम अगली वीडियो लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।